Now some extra questions based on height and distance. Question number 17. The angle of elevation of a cloud from a point h meter above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud is h bracket 10 beta plus 10 alpha upon 10 beta minus 10 alpha. ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्लाउड का, कहाँ से देखना है, एक पॉइंट है जो लेक से h मीटर अबव है, वो पॉइंट क्या है, लेक है, लेक से h मीटर अबव है, वहाँ से आपने उस एक क्लाउड है उसको देखा, तो आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो क्या बना आपका अल्फा। ठीक है, फिर उसी पॉइंट से आपने उस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बना लेक में, जो उसकी परछाई शैडो बनी उसको, तो क्या बना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि अब लेक तो नीचे है पॉइंट से, एच पॉइंट से क्या नीचे है लेक, आप पॉइंट लेक से ऊपर हो तो आप नीचे देख रहे हो तो क्या बनेगा डिप्रेशन, तो उस क्लाउड का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना उस लेक में बॉटम में वो कितना बना बीटा। हमें प्रूव करना है कि हाइट ऑफ क्लाउड, इस क्लाउड की हाइट क्या होनी चाहिए, एच ब्रैकेट 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो ये फिगर है, ठीक है, ये क्लाउड है, ये लेक है, ये डी पॉइंट डी ई के लेक है, और आप इस लेक से एच मीटर अबव हो, ये पॉइंट क्या है एच मीटर अबव है, तो ये पॉइंट वो सी है जो एच मीटर अबव है लेक से। ठीक है, तो ये लेक का सरफेस है और यहाँ से आप एच मीटर अबव हो पॉइंट सी। ठीक है, अब इस पॉइंट से आपने क्लाउड के पहले क्लाउड को देखा तो एंगल ऑफ नीचे से ऊपर देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन आया, तो कितना बना अल्फा। अब इसी पॉइंट से आपने इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन बना, इमेज बनी, जो उसकी शेडो बनी क्लाउड के बॉटम में, वो क्या बना बीटा। ऊपर से आप नीचे देख रहे हो तो क्या बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये बीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा बीटा, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि हाइट क्या है इसकी, ये। ठीक है, अब देखो ये तो बता रखा था कि ये लेक से कितने ऊपर है पॉइंट एच मीटर। ठीक है, अब इस पॉइंट से हमने देखा ये क्लाउड है, तो इस लाइन को मैंने क्या है, इस पॉइंट से मैंने ये वाला पॉइंट जोड़ दिया। ठीक है, ये लेक है, ये लेक है, ये लेक का बॉटम। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है ये हो गया। ठीक है, तो इतना एच है तो ये भी क्या हो जाएगा पार्ट एच। इसके अबव जो हाइट है वो मैंने कैपिटल एच मान ली, तो टोटल हाइट क्लाउड की क्या हो गई, लेक के सरफेस से कितनी हाइट है एच प्लस कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, तो ये हाइट हो गई क्लाउड की यहाँ से लेके लेक के सरफेस से। ठीक है, और कुल अगर इस पॉइंट से तो क्लाउड की हाइट कितनी है एच कैपिटल एच। ठीक है, लेकिन अगर सरफेस से देखा जाएगी क्लाउड की हाइट तो क्या है कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। ठीक है, अब इसका जो रिफ्लेक्शन बन रहा है उसकी हाइट कितनी है एच प्लस कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। इसकी हाइट भी, जो रिफ्लेक्शन की जो हाइट होगी वो भी क्या होगी जितनी क्लाउड की हाइट है, क्योंकि क्लाउड के यहाँ से लेक तो यहाँ तक यहाँ है, यहाँ पे है ना लेक का सरफेस ये है, तो अब क्लाउड यहाँ है, तो जो इसकी बनेगी जितनी हाइट ये होगी सरफेस से इसकी लेक से, जितनी हाइट क्लाउड की उतनी हाइट की इसकी इमेज बनेगी कहाँ बॉटम में लेक में। तो जितनी हाइट क्लाउड की लेक से है उतनी हाइट उसकी इमेज की होगी, तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी एच प्लस कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। ठीक है, तो देखो तो दो ट्राइंगल बने, एक ट्राइंगल बना ए बी सी और एक बना सी एफ बी सी एफ। ठीक है, ये ले लो चाहे ये वाला ट्राइंगल ले लो, एक ही चीज़ है। तो एक ट्राइंगल बना ए बी सी और एक बना बी सी एफ। ठीक है, तो पहले में क्या है, इसके लिए इस वाले के लिए एलिवेशन के लिए कौन सा एंगल है अल्फा, तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा क्या है यहाँ पे अल्फा, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे ए बी, बेस क्या है बी सी। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी सी, थीटा के बदले अल्फा, बेस मैंने यहाँ पे क्या माना हुआ, इस पॉइंट से ये लेंथ है ये मैंने मानी हुई वाई। ठीक है, और ये ए बी कितना है कैपिटल एच। ठीक है, तो क्या ए बी के बदले कैपिटल एच और बी सी के बदले वाई। ठीक है, ये वाई है होगा तो ये भी क्या होगा वाई होगा। ठीक है, 10 अल्फा यहाँ से वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और 10 अल्फा इसके नीचे आ गया, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई कैपिटल एच अपॉन 10 अल्फा, इसको मान ली मैंने इक्वेशन 1। अब इस ट्राइंगल में आ जाओ बी सी एफ में। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, अब इसके लिए एंगल ऑफ क्या है डिप्रेशन क्या है, थीटा का काम कौन कर रहा है बीटा, तो 10 बीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा क्या है ये ट्राइंगल, ऐसे देखो ना ये है ऐसे बन गया ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल बन गया ये, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बी एफ। ठीक है, अपॉन
परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा बी सी, परपेंडिकुलर ये और बेस ये, ठीक है, हो गया। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बी एफ हो गया और बेस क्या हो गया बी सी। बी एफ कितना है, ये हाइट कितनी है वाली, इतना एच था और ये हाइट कितनी थी एच प्लस कैपिटल एच। नाउन ट्राइंगल बी सी एफ टेन बीटा इक्वल टू क्या हुआ टेन बीटा टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल की एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है बीटा, ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर आपका ये हो गया बी एफ और बेस क्या हो गया आपका बी सी, ठीक है। ऐसे देख लो उस ट्राइंगल को, ये तो ये क्या हो गया ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, ठीक है। तो बी एफ इज़ परपेंडिकुलर एंड बी सी इज़ बेस, ठीक है। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स बी सी अपॉन बी एफ अपॉन बी सी। तो टेन बीटा इक्वल टू, अब देखो बी एफ क्या होगा, ये हाइट कितनी थी एच और ये कितनी थी कैपिटल एच प्लस एच। तो बी एफ की हाइट क्या होगी कैपिटल एच प्लस एच, ठीक है। तो बी एफ क्या होगा कैपिटल एच प्लस एच, ठीक है। तो ये हाइट आ रही है ये बी एफ की हाइट टोटल, तो इसमें ये एच प्लस कैपिटल एच प्लस एच, ठीक है ये। और अपॉन बी सी क्या है आपका वाई, ठीक है। बेस क्या आपका ये है बेस, तो ये क्या है वाई, ठीक है। तो एच प्लस एच कितना हो जाएगा टू एच प्लस कैपिटल एच अपॉन वाई, ठीक है। वाई इधर चल जाएगा टेन बीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वाई इक्वल टू टू एच प्लस कैपिटल एच अपॉन टेन बीटा, ये हो गया आपकी इक्वेशन 2, ठीक है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 की बात दोनों क्या है इक्वेशन 1 भी क्या है वाई इक्वल टू आई और सेकेंड इक्वेशन ये वाई इक्वल टू आई, ठीक है। ये भी क्या है वाई, ये भी क्या है वाई। तो इस वाई का ये वाला पार्ट और इस वाई का ये वाला पार्ट क्या हो जाएंगे आपस में इक्वेट। तो इक्वेट कर दिया एच कैपिटल एच अपॉन टेन अल्फा इक्वल टू टू एच प्लस कैपिटल एच अपॉन टेन बीटा, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल एच का टेन बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये टेन अल्फा टू एच प्लस एच के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एच टेन बीटा और ये फिर टू एच टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा, ठीक है। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कैपिटल एच वाली टर्म एक तरफ, ये कैपिटल एच वाली टर्म है, ये कैपिटल एच वाली टर्म है, इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, ये टू एच टेन अल्फा ऐसे रहेगा, यहाँ से एच कॉमन आ जाएगा दोनों में से, अंदर का बचेगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू टू एच टेन अल्फा, ठीक है। ये एच ऐसे रहा और ये चीज़ क्या आ जाएगी इसके नीचे, ठीक है, ये आ गई। ये तो कुल एच निकला है। अभी क्या निकालनी थी क्लाउड की, क्लाउड की हाइट यहाँ से मानी जाएगी, कहाँ से ग्राउंड, जहाँ से लेक है, लेक का सरफेस है, सरफेस कहाँ है यहाँ से, इससे ये डी ई क्या है इसका सरफेस। तो ये हाइट क्लाउड की यहाँ से मानी जाएगी, ये एक्चुअल हाइट क्लाउड की। तो कितना है एच प्लस स्मॉल एच, ठीक है। तो ये हाइट है ए ई क्या है क्लाउड की एक्चुअल हाइट है लेक से, ठीक है। ये तो कुल कैपिटल एच निकला। तो अगर टोटल हाइट ऑफ क्लाउड निकालनी तो एच प्लस स्मॉल एच, ठीक है। तो कैपिटल एच तो क्या है टू एच टेन अल्फा, तो इस एच कैपिटल एच के बदले हमने इस एच की वैल्यू रख दी ये प्लस स्मॉल एच। अब एलसीएम लेंगे क्या आएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा आ गया एलसीएम। टेन बीटा माइनस टेन अल्फा को डिवाइड करोगे टेन बीटा माइनस टेन अल्फा से कितना आएगा वन, वन किससे मल्टीप्लाई होगा टू एच टेन अल्फा से, ये आ गया। फिर इसके नीचे कुछ नहीं वन है, इस टेन बीटा माइनस टेन अल्फा को डिवाइड करोगे किससे वन से, कितना आएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, वो किससे मल्टीप्लाई होगा एच से। तो ये हो गया टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इंटू एच, ठीक है। टू एच टेन अल्फा ऐसी, ये एच पहले मल्टीप्लाई होगा टेन बीटा से, तो एच टेन बीटा फिर माइनस फिर टेन एच किससे मल्टीप्लाई होगा टेन अल्फा से, तो एच टेन अल्फा, ठीक है, अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा ऐसी, ठीक है। अब देखो ये लाइट टर्म है, ये टेन अल्फा वाली टर्म है, ये भी क्या है टेन अल्फा वाली, ये टू एच टेन अल्फा, ये एक वन टेन अल्फा है। तो टू में से वन गया कितना बचेगा वन, ठीक है। तो टू में कितना बचेगा ये एच टेन अल्फा, टू में से वन गया तो बचेगा कुल एच टेन अल्फा प्लस एच टेन बीटा, ठीक है, अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। यहाँ दोनों में से क्या ले लेंगे एच कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। ये आपको प्रूव करना था।